वेलकम बैक। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द मार्च मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट है यहाँ पर देखेंगे। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो में बनना, थोड़ा सा देखना, इसको अच्छी लगे तो आगे शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट। ऑस्कर अवार्ड हुए थे 2023 के इम्पोर्टेंट, जहाँ से जो भी एस्पेक्ट हैं देख लीजिए। 95th एडिशन था, लॉस एंजल्स में हुआ था। और यहाँ पर एलिफेंट विस्पर जो कि इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री थी, इसको अवार्ड दिया गया। ये इंडिया की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है ऑस्कर को पाने वाली, समझे भाई। देन यहाँ पर नाटू नाटू सॉन्ग है, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था, जो कि आरआर मूवी का सॉन्ग है, ठीक है। और बिस्पर जो कि एलिफेंट बिस्पर है, जो कि मदुमलाई हमारा नेशनल पार्क है इन दी तमिलनाडु, वहाँ पर से रेड करती है। वहाँ पर लोगों ने एलिफेंट को प्रोटेक्ट करती हुई एक फैमिली के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। देन बेस्ट पिक्चर यहाँ पर एवरीवन एवरीवेयर ऑल एट वंस रही। बेस्ट एक्ट्रेस मिचेल जो, जो कि इस मूवी के एक्ट्रेस थे। बेस्ट एक्टर यहाँ पर ब्रैंडन फ्रेजर, जो कि दी वेल्स के लिए। देन यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वा एंड डैनियल स्कैरेंट, जो कि एवरीवन एवरीवेयर ऑल एट वंस। जो इस स्लाइड को प्लीज़ रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखें नेक्स्ट आरआर मूवी के जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। राहुल स्प्लिनगंज एंड साथ ही में काला बैरवा के द्वारा इसको सिंग किया गया था, गाया गया था। देन आरआर मूवी के जो हमारे डायरेक्टर हैं एस राजामौली जी। कंपोजर यहाँ पर एम किरबानी, जो कि अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड को दे चुके हैं 2023 का। दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट बन चुका है भाई। लिरिसिस्ट यहाँ पर चंद्रा बोस। फर्स्ट एशियन सॉन्ग बना था जिसको गोल्डन अवार्ड मिला था, गोल्डन ग्लोब। दैट्स वाई न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिखाई देगा। देन टाटा, जो हमारा वुमेन प्रीमियर हुई थी, फर्स्ट एडिशन था। जैसे कि आईपीएल होता है वैसे ही वुमेन प्रीमियर लीग थी। यहाँ पर इसका लास्ट मैच हुआ था हिंदी वानखेड़े में। मुंबई इंडियन ने दिल्ली को हराकर उसको जीत लिया। फर्स्ट एडिशन किसके नाम रहा? दिल्ली के नाम रहा। उसके जो हमारे कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन टीम के भी कैप्टन है, समझे बात पे। यहाँ पर पूछ सकते हैं पर्पल कैप ऑरेंज कैप। पर्पल कैप किसके लिए होती है? हमारी बॉलर को मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा। और ऑरेंज कैप आती बेस्ट बैट्समैन के लिए, सबसे ज़्यादा स्कोर किया हो जिसने। यहाँ पर हेनरी मैथ्यू, जो कि मुंबई इंडियन से खेले थे, उनको अवार्ड मिला भाई। एंड साथ ही में मैक कैनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और साथ ही में दिल्ली कैपिटल के लिए खेले थे, उनके कैप्टन थे, उनको ऑरेंज कैप मिली थी। और अभी हाल ही में जे भी न्यूज़ में थे, क्यों ये ऐसे कैप्टन है भाई। सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज पा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आफ्टर दी रिंकी पॉन्टिंग। देन थर्ड नंबर पर हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर फीफा 2022 के जो मिला था बेस्ट 2022 का प्लेयर कौन बना? हमारा लियोनेल मेसी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। जो 2022 में हमारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, अर्जेंटीना कहाँ पर हुआ था? कतर में। वहाँ पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर उसको जीत लिया। देन देखिए नेक्स्ट, अगर देखिए वुमेन की कैटेगरी में फीफा वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के बने थे हमारे लेक्सिया पोटेलस, जो कि बार्सिलोना और स्पेन के लिए खेलती हैं। देन यहाँ पर देखिए 13th एडिशन हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ था। इंडिया ने यहाँ पर 4 गोल्ड जीते। चारों के नेम इंपॉर्टेंट है, निखत जरीन, नीतू गंगेस, लवलीना बोरहिन, साथ ही में श्वेता बोरा। सभी के नेम ध्यान में रखिए, उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर निखित जरीन, जो कि सेकंड इंडियन बन चुके हैं गोल्ड को जीतने वाले आफ्टर द मैरी कॉम इन दी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। और अगर देखें कुछ और फैक्ट है जो कि इंडिया में कंडक्ट हुई थी, वो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम एंड साथ ही में फरहान अख्तर, मस्कट यहाँ पर बीरा। देन टाइटल स्पॉन्सर यहाँ पर महिंद्रा जी, देन महिंद्रा कंपनी, देन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। देन चलते हैं भाई, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए थे। प्रीतम सिवाच, जो कि हमारे वुमेन हॉकी प्लेयर हैं, वो फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। पहले फर्स्ट वुमेन हॉकी कोच बने थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। देन देखें कुछ और अवार्ड्स, मेनली जो वुमेन की कैटेगरी में मिलता है, स्पोर्ट वुमेन को देते हैं। यहाँ पर इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के कौन सेलेक्ट हुए थे? मीराबाई चानू, जो कि हमारे बेस्ट वेट लिफ्टर हैं। सॉरी। देन बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हमारे सेलेक्ट हुए थे
जो हमने अभी देखा था, बॉक्सिंग नीतू गेंगेस। देन पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर भावनी पटेल। देन बीवीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था हमारे वुमन लॉन बॉल टीम को। देन बेस्ट स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे देने, 2019 में। देन यहाँ पर देखें भाई, कार्बाओ कप जो टाइटल जीता 6 ईयर के बाद में, किसने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 जो हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसको मध्य प्रदेश ने जीत लिया। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर स्टैचू लगाया जाएगा बाणखेड़े में, उनका नेम बताइए, सचिन तेंदुलकर। देन जो एशियन विजार्ड टाइटल हुआ था स्नूकर की जो हमारी गेम है, उसको किसने जीता, पंकज अडवाणी ने। देन यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किनको दिया गया था, सो आसिफ शेख जो कि हमारे नेपाल के प्लेयर हैं, उनको ये अवार्ड मिला। देन देखिए T20 की जो ICC वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि 2023 का एडिशन हुआ था, कहाँ पर होस्ट हुआ था, साउथ अफ्रीका में। उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पर एशली गार्डनर रहे थे, अभी हाल ही में जो सिलेक्ट हुए थे फरवरी मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ। देन 2024 में इस एडिशन को, T20 के एडिशन को किया जाएगा हिंदी बांग्लादेश में। और मोस्ट विकेट यहाँ पर ली थी सोफिया लेस्टन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और मोस्ट रन किसने स्कोर किए थे, लोरा बोलवर्ट जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। देन देखिए यहाँ पर अंडर-19 जो T20 ICC वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। किसने जीता इसको, इंडिया ने जीत लिया, किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को बीट करने के बाद, सॉरी इंडिया ने जीत लिया, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है। सो देन यहाँ पर देखिए स्टेट्स आ चुकी हैं। कुछ फैक्ट यहाँ पर देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर लगाई गई, इन दी असम। देन जो इंडिया टुडे के द्वारा एक सर्वे लाया गया था, सो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड किसको मिला, कौन सी हमारी स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को। देन फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोट, जो रोबोट एलिफेंट को इंडक्ट किया गया था, रामन उसका नेम है। सो रिचुअल ड्यूटीज़ के लिए कौन सी स्टेट में, केरला में। वहीं पर बंदीकोट नाम का हमारा एक होमोसेप्टिक टैंक को क्लीन करता हुआ एक रोबोट इंस्टॉल हुआ था, मीन के बनाया दिखाई दिया था, अनवील हुआ था इन केरला में। देन जापान टू इन्वेस्ट 7200 करोड़ जो कि डेवलप करेगा 30 होटल्स को, कौन सी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। देन नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में अनवील किया गया था फर्स्ट मिथेनॉल जो रन बसेज हैं, कहाँ पर, इन दी बेंगलुरु कर्नाटका में। देन भाई अब इम्पोर्टेंट डेज आ चुके हैं, प्लीज़ इनको पहले अपने आप रिवाइज करने की कोशिश करना। मीन्स के स्लाइड पे दिखा हुआ है तो बताना कब हुआ, कब सेलिब्रेट किया, कब किया। सो अपने आप देख लीजिए, मैं करता जा रहा हूँ, अब बोलता चलूँगा। नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को करते हैं, मेनली ऑन दी सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च। सो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये इम्पोर्टेंट है, थीम इम्पोर्टेंट है, पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कब करते हैं, ऑन दी 3 मार्च को। देन वर्ल्ड ओबेसिटी डे, चेंजिंग परस्पेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट द ओबेसिटी। सो इम्पोर्टेंट है, अभी 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। देन नेशनल सेफ्टी डे, आवर एम जीरो हार्म, ये कब करते हैं, ऑन दी 4 मार्च को। और इंटरनेशनल वुमेन डे सभी जानते हैं, ऑन दी 8 मार्च। टीम क्या थी, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी। सो डिजिट ऑल ध्यान में रखियो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देन चलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे, कब करते हैं, 22 मार्च को। एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। देन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, कब करते हैं, ऑन द 24 मार्च को। थीम क्या थी, जस वी कैन एंड टीबी। अभी हाल ही में जो हमारी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मेनली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक जो टीवी को ख़त्म करने के लिए कैंपेन स्टार्ट हुआ था, PM टीवी मुक्त भारत। सो उसके अंडर निक्षय मित्रा नाम का कैंपेन लॉन्च हुआ था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक, जो कि हमारे पैरा एथलीट के प्लेयर हैं। देन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, थीम क्या है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड, लीडिंग द स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 1 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान में रखियो। देन ऑन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सो
इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जे इम्पोर्टेंट है, जे इम्पोर्टेंट है, जे तो इम्पोर्टेंट है ही है। देन यहाँ पर ऑन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब करते हैं जी? करते हैं ऑन दी 1 मार्च को। सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनाइज्ड। देन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। एम्पावरिंग द कंज्यूमर थ्रू द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। जो भी मैं टिक्का लगाता जा रहा हूँ इसको ध्यान में रखना ही रखना हमने, बाकी को रिवाइज करना बाकी ध्यान में रखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। देन शहीदी दिवस जो करते हैं मार्च डे, जो कि हमने कब किया था ऑन द 22 मार्च को। जो हमारे भगत सिंह, सरदार राजगुरु सुखदेव, उनकी डेथ एनिवर्सरी को, उनकी जो शहीदी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ मार्च डे के रूप में ऑन द 22 मार्च को। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड द वाटर अक्रॉस द जनरेशंस कब करते हैं? ऑन द 23 मार्च को। देन जो 2022 में जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक डे स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल डे टू फाइट अगेंस्ट दी फाइट इस्लामोफोबिया। सो ये किया था हमने ऑन दी 15 मार्च को। देन मैथमेटिक्स डे तो सभी जानते हो, पाई की वैल्यू अगर पता है आपको 3.14, 14 डेट होगी, 3 हो गया हमारा मंथ, 14 मार्च को। थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। देन वर्ल्ड सी ग्रास डे कब करते हैं? ऑन दी 1 मार्च को, जो कि हमारा सी ग्रास पता है आपको, समुद्र के अंदर जो ग्रास है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन सिविल अकाउंट डे 47 इन्होंने फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया ऑन दी 1 मार्च को। देन ये रहा भाई वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 23 का। बी प्राउड ऑफ योर माउथ कब सेलिब्रेट किया था? ऑन दी 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब किया था? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। सो यहाँ पर 20 मार्च को ही हमने सेलिब्रेट किया हमारे दांतों के बारे में। अगर दांत अच्छे हैं देन हैप्पी तो अपने आप हो ही जाओगे, ठीक है। उसी दिन दांत अच्छे हैं देन हैप्पी हो गए। सो ध्यान में रखियो, हैप्पीनेस की रिपोर्ट भी आई थी, इंडिया का रैंक 126 नंबर पर और फिनलैंड रहा था यहाँ पर टॉप पर। देन वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे करते हैं जो ऑन दी 21 मार्च को। विद अस नॉट फॉर अस। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ था। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम है, जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड पोइट्री डे, जो कि ऑलवेज वी पोइट इवन इन दी प्रोज। सो थीम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 मार्च को। नौरोज एक फेस्टिवल है जो कि प्रशियन फेस्टिवल है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था बाय दी बालबन दिल्ली सल्तनत में, जो कि हमारी स्लेव डायनेस्टी थी। उनके एक रूलर रहे हैं बलवान, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सो ध्यान में रखिए 21 मार्च को सेलिब्रेट किया था। वर्ल्ड स्पैरो डे इंपॉर्टेंट है भाई, आई लव स्पैरो कब करते हैं? ऑन द 20 मार्च को। देन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट अचीविंग द सस्टेनेबल एंड द एनवायरनमेंट साउंडिंग प्रैक्टिस ऑफ द मिनिमाइजिंग एंड द मैनेजिंग वेस्ट थीम है। देन 30 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही में वर्ल्ड किडनी डे, यहाँ पर इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 थर्सडे को करते हैं मार्च में। सो मेनली थीम इंपॉर्टेंट है भाई, किडनी हेल्थ फॉर द एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड सपोर्टिंग द वल्नरेबल। सो ज़्यादा डे है मुझे पता है, लेकिन ना मैं कोशिश करूँगा इनको एक स्लाइड या मैं 2 स्लाइड में लाने की कोशिश करूँगा, आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो आप उसको रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑन दी 16 मार्च को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो करते हैं ऑन दी 18 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे ऑन दी 17 मार्च को। देन अगर देखें इंटरनेशनल डे ऑफ दी वुमेन जज कब करते हैं? ऑन दी 10 मार्च को। देन 54 जो हमारे सेंट्रल CISF की राइजिंग डे को हमने सेलिब्रेट किया कब? ऑन दी 10 मार्च को। देन भाई कुछ स्कीम्स है बताइए। जो सैथी नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि IIT कानपुर के साथ में एक जॉइंट वेंचर था। सो किसके लिए? यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट जो टेस्ट हैं एंड हेल्पिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, इसकी फुल फॉर्म है भाई। सो हेल्प करने के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उनकी असेसमेंट के लिए एक टेस्ट प्रोवाइड करने को काम करेंगे। देन प्रियोटर नाम का यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी। इंडिजिनियसली डेवलपर एक AI प्रोग्राम है प्रियोटर। पूछ सकते हैं प्रियोटर क्या है? एक प्रोग्राम है, AI प्रोग्राम है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा जो ओपन AI के द्वारा चैट GPT ऐसे कुछ न्यूज़ में रहते हैं। तो ध्यान में रखिए बार्ड किसका है? ये है
गूगल का, चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई का, साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट का। देन मीरा क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट अभी, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर द रिसर्च एंड अवेयरनेस। क्योंकि सभी जानते हैं 2023 को आज हम मिलेट ईयर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर अवेयरनेस के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था एक इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करेगा मिलेट्स को, मोटा अनाज को। इसी को श्री अन्ना कहकर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन दी बजट सेशन में उन्हें संबोधित किया था। देन फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्टी मीटिंग कहाँ पर हुई थी, इंदौर मध्य प्रदेश में। सो अंडर दी G20 के। बताइए रैंकिंग, बताइए सभी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 का आया था, उसमें रैंकिंग इंडिया की बताइए। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर थी हमारी 13th नंबर पर। जो रिपोर्ट में टॉप पर कौन था, अफगानिस्तान। हैप्पीएस्ट कंट्री कौन थी, अभी हाल ही में बता चुका हूँ भाई, फिनलैंड। इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी थी, 126। अगर देखें इन टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन को लेकर वर्ल्ड में इंडिया कितने नंबर पर है, इंडिया है 3rd नंबर पर। देन अभी ओक्कस एक अलायंस है, किन के बीच में हुई थी, ओक्कस हुई थी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच में। पहले एक एग्रीमेंट था ऑस्ट्रेलिया का विद दी फ्रांस के साथ, लेकिन बाद में टूट गया। मेनली सबमरीन बनाने को लेकर, एक डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए एक टाई अप था। ठीक है, सो मेनली इसको ध्यान में रखना है हमने। देन यहाँ पर बताइए साइक्लोन फ्रेडी अभी हाल ही में न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री में इसको दिखाई दिया इसका इम्पैक्ट। सो ये कहाँ पर, इन दी मलावी, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है हमारी। वहाँ पर इसकी कैपिटल ध्यान में रखियो लोंगवी, एंड करेंसी कौन सी है, कवाचा। देन यहाँ पर साथी नाम का प्लेटफॉर्म मैं बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, आप इसको रीड कर सकते हो। जो हमारी वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी 12 रीजनल लैंग्वेज में, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करेगा। विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर इसको लॉन्च किया गया था। देन यहाँ पर बताइए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, सेंट्रल बैंक अवार्ड्स की तरफ से किसको मिला, हमारे जो इंडिया के गवर्नर हैं RBI के, शक्तिकांता दास जी, उनको ये अवार्ड दिया गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर तमिलनाडु राइटर हैं पेरुमल मुरुगन, उनके द्वारा एक नॉवलिस्ट को लॉन्ग लिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। उसका नेम बताइए, यहाँ पर उसका नेम क्या है, पेरी। अगर देखें रीजनल लैंग्वेज में उसका नेम क्या है, यहाँ पर पुखोली। इसका बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी इंग्लिश में विद द नेम ऑफ पेरी। तो इसको भी हाल ही में इलेक्ट किया जा चुका है, मीन्स कि नॉमिनेट किया जा चुका है। आने वाले टाइम में क्या पता इसको सिलेक्ट करेंगे ना करेंगे। ठीक है जी, इसको जहाँ पर ट्रांसलेट किया गया था बाय दी अनुराधन वासुदेवन के द्वारा। आपको पता होगा 2022 में जो हमारी गीतांजलि श्री है इसको जीत चुकी है इस अवार्ड को फॉर दी बुक रेत समाधि के लिए। देन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बताइए नेशनल वैक्सीनेशन डे कब किया था हमने, ऑन दी 16 मार्च को। सो अभी इसी दिन जो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो हमारी ड्रॉपलेट को प्रोवाइड करने के लिए ऑल ओवर द कंट्री। सो दैट्स वाई इसको कमेमोरेट करते हैं एज अ नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में। आपसे पूछ सकते हैं इंद्रधनुष नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ था किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी किसकी, उड़ीसा की पहले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कहाँ पर बिगिन होगा, दिल्ली में। उसका नेम बताइए, उसका नेम क्या है यहाँ पर, आहार। ठीक है जी, सो ध्यान में रखियो, जो कि हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, और साथ ही में अपेडा यहाँ पर इसको होस्ट करेंगे। एशिया का लार्जेस्ट जो टूलिप गार्डन है कहाँ पर सेटअप होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है जी, सो यहाँ पर डल लेक एंड जवरनबल हिल्स हैं, उनके बीच में स्प्रेड किया हुआ है, पूछ सकते हैं। देन स्टेट ने भी हाल ही में अप्रूव किया था 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को, कौन सी स्टेट थी हमारी, उत्तराखंड। सो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो एक वर्टिकल होती है, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में जैसे ST SC OBC, ये तो होगी हमारी वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल देखें यहाँ पर वुमेन्स के लिए अलग से निकाल दें, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से निकाल दें, सर उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देन ATL सारथी एक मिशन लॉन्च हुआ था किनके द्वारा, जो लॉन्च हुआ था वाई दी नीति आयोग के द्वारा। ठीक है जी, सो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सो ध्यान में रखियो इसको। सो मेरी क्रिएटिविटी को, क्यूरियोसिटी को बूस्ट करने के लिए, इमेजिनेशन को, दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया था। अटल थिंकिंग लेबोरेटरीज मेनली ये लगाई जाएंगी। देन देखिए यहाँ पर RBI के द्वारा अभी हाल ही में कितनी कंट्री के साथ रुपये में ट्रेड करने के लिए
अलाउ किया गया था। सो 18 कंट्री के साथ अलाउ कर दिया गया है, लेकिन कंट्री को ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है जी। देन विच कंट्री रिसेंटली रिकोगनाइज दी मैकमोहन लाइन, जो कि हमारी चाइना और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश में एक बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, इसको अप्रूव किया गया था बाय द यूएसए के द्वारा। समझे बात भाई? सो दैट्स वाई न्यूज़ में था, सो पूछ सकते हैं। और यूएसए के अगर आपको देखें, यूएसए के साथ अभी हाल ही में हमने टाई अप किया था फॉर दी सेमीकंडक्टर को लेकर। और मैकमोहन लाइन जो कि सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसको बताया गया था, डिटर्मिन किया गया था, जब हमारे 1914 में एक शिमला ट्रीटी हुई थी बिटवीन दी इंडिया तिब्बत और साथ में चाइना के बीच में। ठीक है जी। सो बाद में तिब्बत को चाइना ने कैप्चर किया था 1950 में। देन ये मानने से इनकार कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया था, 11 यहाँ पर जो एरिया है उसका नेम चेंज किया था। ठीक है। देन यहाँ पर बताइए फर्स्ट बिहेवियर लैब कहाँ पर स्टेट, कौन सी स्टेट में लगाई जाएगी? हिंदी राजस्थान में। सो यहाँ पर बिहेवियर के लिए जो स्टेप उठाए जाएंगे वहाँ के जो हमारे सीएम है अशोक गहलोत के द्वारा बताया गया। ठीक है जी। मैंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन सी स्टेट का भी हाल ही में लोएस्ट लिटरेसी रेट हमने स्टडी किया? सो कहाँ पर? इन दी बिहार में। सो बिहार में लोएस्ट लिटरेसी रेट है, बाद में अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, फिर झारखंड। लिटरेसी रेट को देखें 67.77% है रूरल एरिया में। अगर देखें अर्बन में 84.11%। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द एजुकेशन हमारे अन्नपूर्णा देवी। सो यहाँ पर समग्र शिक्षा स्कीम को बताते हुए उन्होंने बताया अभी आने वाले टाइम में हमारे जो प्री स्कूल प्राइमरी सभी में डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। सेकेंडरी टू सीनियर यहाँ पर लेवल में हम इन्फिसाइज करेंगे भी हमारे स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। देन यहाँ पर बताइए अब इंडिया टू गिव क्रैश कोर्स जो कि कल्चरल लीडरशिप एंड इकोनॉमी के लिए काम किनको दिया हमने? तिब्बत को, ताइवान, तालिबान। सो नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इसका क्या है हमारा? तालिबान को हमने जी क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ IIM कोचीकुडी के हेल्प से। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। इस ऐसे जो हमारे इवेंट्स होते हैं जो कि 1964 से हमने स्टार्ट किए थे। देन यहाँ पर बताइए बुमचू फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट हुआ था? ये हुआ था इन दी सिक्किम में। सो ध्यान में रखियो, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है जो कि सेलिब्रेट करती है इसको। देखिए ताशीदिंग मोनेस्ट्री के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन दी सिक्किम में। नेक्स्ट कुछ और हमारे फेस्टिवल्स हैं। अतुकल पोंगला फेस्टिवल केरला में। ऋषिकेश में हमारा हुआ था इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। नामपदा ओली फेस्टिवल हमने जो जैन कम्युनिटी है उसको सेलिब्रेट करती है। जूसंग जो फेस्टिवल है मणिपुर में कंडक्ट होता है भाई। देन होला महल्ला इन दी पंजाब। एंड G20 जो फ्लावर फेस्टिवल बिगेन हुआ था न्यू दिल्ली में। और देखिए पोलदाई फेस्टिवल इन दी उत्तराखंड में। ठीक है। देन देखें यहाँ पर कुछ और मणिपुर में शिंगाई फेस्टिवल की सेलिब्रेट करते हैं। लोकतक लेक है यहाँ पर। लोकतक लेक पर हमारा क्या है? कैमू लैमजो नेशनल पार्क जो वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वहीं पर पाए जाते हैं डांसिंग डियर्स जिनको हम कहते हैं शिंगाई डियर्स। उनके नेम पर इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ शिंगाई फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, वहाँ पर एक वर्ड है। एथिक मिमामी फेस्टिवल इन दी लद्दाख एंड पोंगल फेस्टिवल इन दी तमिलनाडु, वहीं पर करते हैं भाई जलाकाटू गेम। बिहू फेस्टिवल इन दी असम। देन बताइए वर्ड आई चिली अभी हाल ही में न्यूज़ में थी जो कि हमने यूएसए को एक्सपोर्ट की थी, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? वो करती है फ्रॉम दी मिज़ोरम। सो मिज़ोरम की जो चिली है इसको मिज़ो चिली के नाम से भी जानते हैं। इसको GI टैग दिया जो जा चुका है। देन देखें यहाँ पर कुछ हमारी बुक्स हैं भाई। मुखुंदका उपनिषद जो कि अभी हाल ही में यहाँ पर रिलीज़ हुई थी। ठीक है जी। सो यहाँ पर थोड़ा सा ना गलती हो गई भाई, इसको माफ़ करना। सो इसको छोड़ दो, मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा था अब मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है। सो उनके द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया था जो कि लास्ट हमारे रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बेटे थे। लास्ट रूलर कौन थे हमारे? सर हरि सिंह, उनके जो बेटे थे उनके द्वारा एक बुक को रिलीज़ किया गया था। देन इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस गांधीन एरा ये रिलीज़ की थी बाई P
ज्योतिमणि के द्वारा जो लिखी गई थी, साथ ही में जी बलन, साथ ही में इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर था, उनके द्वारा दोनों के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नेम क्या है, इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस गांधीन एरा। देन व्यास सम्मान किनको दिया था गया था, हमारा ज्ञान चतुर्वेदी को, उनकी एक बुक थी पागल खाना के लिए, जो हिंदी राइटर हैं हमारे, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखें कुछ पर्सन न्यूज़ में थे, देखो नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, देन यहाँ पर बन चुके हैं राम शैया प्रसाद यादव, जो कि चेयरमैन एमडी सेलेक्ट हुए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उनका नेम बताइए। सो उनका नेम है ललित कुमार गुप्ता जी। यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने थे हमारे, अश्विनी कुमार। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लक्सर बताइए, जो सिलेक्ट हुए थे विराट कोहली। देन सऊदी अरेबिया का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, जो जीता सेजेरियो पर्जन ने। देन ऑनरी ऑफिसर ऑफ द जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट किया गया था हमारे रतन टाटा को। देन देखिए यहाँ पर इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन थे 2022 के, रणवीर सिंह। ब्रांड एम्बेसडर पेप्सी इंडिया के कौन सिलेक्ट हुए थे, रणवीर सिंह। देन इन्वेस्ट इंडिया एमडी एंड सीईओ कौन बने थे भाई, मनमीत के नंदा। देन ऑथर ऑफ द बुक अ मैटर ऑफ द हेल्थ एजुकेशन इन इंडिया, जो किनके द्वारा लिखी गई थी, बाय दी अनुराग बहर के द्वारा। देन यहाँ पर संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 का दिया गया, किनको बताइए, तो दिया गया बॉम्बे जयश्री को। देन उत्तराखंड में अभी हाल ही में रेशम खेत बीमा स्कीम को लॉन्च किया गया था, मेनली जो हमारे सेरिकल्चर के फार्मर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है जी। सो पूछ सकते हैं रेशम खेती बीमा योजना स्टार्ट करने वाला कौन सी स्टेट है हमारी, उत्तराखंड। जो फर्स्ट एंटी करप्शन G20 की मीट हुई थी कहाँ पर, हिंदी गुरुग्राम हरियाणा में। G20 की सभी जानते हो इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप है 2023 में। सो थीम क्या है इसकी, हमारे वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश। नेक्स्ट यहाँ पर नाडा एंड एनसीईआरटी के द्वारा टाइप हुआ था। सो किसको लेकर, एक जो फेयरनेस है मीन्स के स्ट्रेंथ करेंगे वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट को, जो कि हमारे स्टूडेंट के बीच में। नाडा के बारे में देख लीजिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, 24 नवंबर 2005 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एंड साथ ही में रितु सेन इसकी क्या है, डायरेक्टर जनरल। अल्मा जे भी न्यूज़ में था भाई, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप है, कहाँ पर है, इन दी चिली में। सो इसकी जो दोबारा से रिपेयर करने के लिए बात चल रही थी, पूछ सकते हैं कहाँ पर है, ये है इन दी चिली, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, वहाँ पर इसको जो डेवलप किया गया था और इसको अब अपग्रेड कर रहे थे। एक जॉइंट वेंचर है बहुत सी कंट्रीज़ का। देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर लगाया गया था, कौन सी स्टेट में, इन दी उत्तराखंड में, इन दी देवस्थल हमारी हिल है वहाँ पर। देन इंटरनेशनल एरोवेट कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई थी, जिसकी थीम क्या थी, वेटनरी एंड आयुर्वेदा, कहाँ पर, इन दी उत्तराखंड में, हरिद्वार में। देन मिशन लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट, ये किनके द्वारा लॉन्च हुआ था, इन दी असम। देन इंडिया का फर्स्ट टू लॉन्च दी रेशम खेत बीमा स्कीम किनके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। देन यहाँ पर देखिए भाई, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास है, उन्होंने भी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा, जो कि हमारे किसके लिए, एक डाटा सेंटर बनाएंगे, एक बनाएंगे कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए, कहाँ पर, इन दी भुवनेश्वर उड़ीसा में। देन पीएम मोदी के द्वारा ITU इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, इन दी न्यू दिल्ली में। जो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 7th इंटरनेशनल धर्मादामा जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में। देन देखिए यहाँ पर नागालैंड के अंदर सॉरी बता ही चुका हूँ इसका आंसर, सलहोतो क्रोश एंड साथ ही में हिकानी जो ये अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन MLA बने थे, कौन सी स्टेट में, ये बने थे हिंदी नागालैंड में। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल कौन इलेक्ट हुए थे, इनका नेम है रश्मि शुक्ला। देन चेयरमैन बताइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एंड रेगुलेटरी कमीशन के, इनका नेम क्या है, जिशु बरोवा। देन बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के सिलेक्ट हुए थे, उनका नेम बताइए,
यहाँ पर शशिधर जगदीशन जो कि HDFC के चेयरमैन है। देन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था एशियन चेस फेडरेशन को। तो बाय द एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा किनको दिया गया था? GD गुकेश को। देन नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले इन दी लॉन्ग जंप में, ठीक है जी। सो उनका नेम बताइए। जैस्विन अल्ट्रीन। देन जे गोफ्री बाबा एग्जीबिशन हुई थी न्यू दिल्ली में, इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा? जी हुई थी श्रीलंका के द्वारा। देन फर्स्ट सबमरीन बेस बताइए जो कि बांग्लादेश का, जिसका नेम, उसका नेम क्या है यहाँ पर? BNS शेख हसीना। शेख हसीना क्या है भाई? वहाँ के जो PM है। और 21 फरवरी को एक अवार्ड दिया गया था उनके द्वारा, उसका नेम बताइए भाई। तो और किनको मिला था वो भी बताना। और साथ ही में बताना चाहूँगा, ये हमारे डायबिटीज़ के एम्बेसडर हैं वर्ल्ड के बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा। देन 2023 का जो G7 का समिट होगा, उसको अभी हाल ही में हमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। उसमें कहाँ पर होगा? ये होगा इन दी जापान में। प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1800 मीटर जो कि नॉर्थ सी में स्टोर करेगा, उसका देश का नेम बताओ भाई। उस देश का नेम यहाँ पर क्या है? डेनमार्क। और इंडिया ने साइन किया था म्यूचुअल जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन को लेकर, कौन सी कंट्री के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। यहाँ पर फॉरेन जो यूनिवर्सिटी इंडिया में लाएगा, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गुजरात में अपना कैंपस लगाएंगी। उनका नेम क्या है? डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड साथ ही में बोलगोंग यूनिवर्सिटी। और इंडिया ने जो अपनी IIT फर्स्ट कहाँ पर बनाने की बात की थी? UAE में। 2023 की M3M ओरून ग्लोबल एक रिच लिस्ट आई थी। बताइए इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर कितने नंबर पर था? यहाँ पर इंडिया था 3rd नंबर पर। और मुकेश अंबानी यहाँ पर कितने नंबर पर थे? रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 9th नंबर पर। देन IIT बताइए कौन सी जो टॉप 50 में रही थी इन द इंजीनियर इंस्टीट्यूट में, जो कि QS की वर्ल्ड रैंकिंग आई थी यूनिवर्सिटीज़ की बाय द सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से। सब्जेक्ट के अंडर 2023 की यहाँ पर IIT दिल्ली रहा था टॉप पर। यहाँ पर बताइए मोस्ट पोल्यूटेड नेशन जो कि वर्ल्ड की बनाई गई थी, इंडिया एट द मोस्ट पोल्यूटेड नेशन इन द वर्ल्ड इन 2022। सो बताइए। सो यहाँ पर हमारा 8th नंबर पर था इंडिया। देन टाइम्स मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी वर्ल्ड ग्रेटर प्लेस को लेकर, उसमें कौन कौन सी थी? इंडिया की यहाँ पर हमारी मयूरभंज जो कि उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है, एंड साथ ही में लद्दाख, ठीक है जी। देन यहाँ पर पर्सन जो कि न्यूज़ में थे, अडानी हिंडनबर्ग केस के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड कौन बने थे? हमारे जस्टिस AM छपरी। देन एक बुक है बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो कि एडिट की गई थी बाय दी अभय कुमार के द्वारा और रिलीज की गई थी बाय दी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर समीर कुमार महासेठ जी हमारे क्या हैं? इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। देन इंडिया के एम्बेसडर बताइए शी चेंज क्लाइमेट के लिए। तो यहाँ पर बनाए गए थे श्रेया गोदावत। देन फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बने थे यहाँ पर न्यूयॉर्क कोर्ट में, उनका नेम बताइए। अरुण सुब्रमण्यम। सतीश कौशिक की डेथ हो चुकी है, वो क्या थे? हमारे एक एक्टर थे। देन एक्सरसाइज, एक अफीड इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी अफ्रीका और इंडियन की नेशंस के बीच में। सो कहाँ पर हुई थी? ये पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई थी, फर्स्ट एडिशन था। 13th जो एक्सरसाइज हुई थी बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडियन आर्मी और कौन सी आर्मी के बीच में बताइए? सो ये हुई थी सिंगापुर आर्मी के बीच में। फ्रीडम शील्ड जो कि USA और कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई थी? ये हुई थी विद दी साउथ कोरिया के बीच में। एक्सरसाइज सिंजो मित्री जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड साथ ही में जापान की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट हुई थी इन दी जापान। एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी कटलस एक्सरसाइज, उसमें जो कि कौन सी हमारी वारशिप है उसने पार्टिसिपेट किया था इन दी गल्फ रीजन में, यहाँ पर INS त्रिखंड ने पार्टिसिपेट किया था। देन कोंकण 2023 की हुई थी इंडियन नेवी और UK की नेवी के बीच में, कहाँ पर? कोंकण कोस्ट अरेबियन सी में। देन भाई बताइए कुछ और फैक्ट। चीफ गेस्ट बताइए जो कि 8th रायसीना डायलॉग हुआ था, कौन से थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इटली के ये प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन विंसडर फ्रेमवर्क का एक प्रोटोकॉल हुआ था किनके बीच में? ये हुआ था यूरोपियन यूनियन और
यूके के बीच में, जो कि वहाँ का एरिया आयरलैंड उसके बीच में ट्रेड को लेकर था। देन फिफ्थ यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को लेकर। कहाँ पर हुई थी जी? ये हुई थी दोहा, कतर में। सो यहीं पर जो अभी भूटान है, इसको वहाँ से क्वालिफाई कर दिया गया है, मेनली वो जो क्राइटेरिया है उसको पास कर चुका है। देन बताइए, ओपन मिलिट्री सर्विस जो कि वुमेन्स के लिए फर्स्ट टाइम इन दी 25 ईयर जो इंट्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंट्री बनी थी? ये बनी थी हमारी कंबोडिया। देन रामचंद्रा पौडल जो कि न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन सी कंट्री के? ये बन चुके हैं नेपाल के। देन ब्रिक्स के में न्यू कंट्री ऐड होने वाली कौन सी बन चुकी है? ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका जो मेंबर बन चुका है इजिप्ट। देन यहाँ पर देखें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था सेंट्रल बैंक की तरफ से किसको? जो इंडिया के हमारे गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांता दास जी। देन चेयरमैन इलेक्ट हुए थे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। नेम बताओ उनका, बताओ। यहाँ पर क्या है? दीपक मोहते। ब्रांड एम्बेसडर बने थे हमारे बाइकॉम के। बताइए, आपको रिवीजन के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ ये वीडियो, प्लीज़ बताना, पहले आप चेक करना अपने आप को। देन यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी सिलेक्ट हुए थे। देन पेन नवकोव अवार्ड जो कि अचीवमेंट के लिए इंटरनेशनल लिटरेचर फॉर दी लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया गया था। किनको मिला था? ये मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। देन एक बुक है इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मित्री। तो ये इसके ऑथर बताइए। तो इसके ऑथर है हमारे सज्जन सिंह यादव। और जो 32 नंबर का व्यास सम्मान मिला था किनको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को फॉर दी पागलखाना बुक के लिए। देन भाई 2023 का एबल प्राइज़ बताओ किनको मिला? ये तो आपको पता होगा भाई, एबल मिलता है इन दी मैथमेटिक्स के फील्ड में। अगर मैथ करोगे देन आपको कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देन कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लीजिए, लुइस कैफरेली समझे बात। देन पोर्टर प्राइज़ कौन सी मिनिस्ट्री को? ये मिला था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। प्रिट्जकर प्राइज़ बताओ, जो इन दी फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, किनको मिला था? चिप पर फील्ड। देखिए डेविड अलान चिप पर फील्ड लगा रहे हैं। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड था, किनको मिला? जी मिला शिप्रा दास को। देन भाई आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बताना। ये पार्ट 1 था हमारा, मुझे लगता है भी ज़्यादा मैं इसके आगे नहीं बोल पाऊँगा। सो यहीं तक हमारे कंप्लीट करते हैं। सो सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इसको देखना, अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, कुछ अच्छा लगे तो बताना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। सो बाय बाय।